हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारी कोडिंग सीरीज़ का पार्ट 3 है, जिसमें हम सीखेंगे मायस्क्वेल डेटाबेस के बारे में। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के हम इस वीडियो में जो जो चीज़ें सीखेंगे वो है कि डेटाबेस क्या है, कि डेटाबेस क्रिएट किस तरीके से करते हैं मायस्क्वेल के अंदर, टेबल डिलीट किस तरीके से करते हैं टेबल को। तो और इसके अलावा क्रेड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम, कि क्रेड ऑपरेशन किस तरीके से अप्लाई होता है, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेटाबेस है क्या। डेटाबेस इज ऑफन स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल सच एज कस्टमर्स और यूज़र्स। आपने देखा होगा, आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन होते हैं तो आपसे पहले रजिस्ट्रेशन मांगता है। क्या मांगता है? ईमेल मांगता है या और पासवर्ड। तो वो जो ईमेल और आप जो पासवर्ड दे रहे होते हैं वही डेटाबेस के अंदर जाके सेव होता है। जैसे आप कहीं पे भी कॉपीराइट का कॉपी का कहीं काम होता है तो वो क्या करता है, आपका नंबर मांगेगा, आपका नाम पूछेगा। वो एक डेटाबेस होती है उसके बाद, एक तरह का डेटाबेस, यानी एक कॉपी होती है, वो एक तरह की डेटाबेस होती है उसके पास। तो वो उसके अंदर इंफॉर्मेशन फिल कर रहा होता है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजेस डेटाबेस टू स्टोर यूजर इन्फॉर्मेशन। जैसा मैंने आपको बताया, ईमेल और पासवर्ड आपका लेते हैं, नेम, ईमेल एड्रेसेस एंड यूज़र बिहेवियर। तो अब देखते हैं कि माई स्क्वेल के अंदर की डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट होता है। तो आपको सबसे पहले आना है जैम कंट्रोल पैनल पे। यहाँ पे आपको आना है, ये रहा एडमिन माई स्क्वेल के, ये माई स्क्वेल के एडमिन पे। यानी कि ये आपका फिर डायरेक्ट आपका डेटाबेस खोल देगा। आपको वहाँ पे पूरा यूआरएल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इस पे वन क्लिक करेंगे ये आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। ये मेरा माई डेटाबेस ओपन हो गया। तो अब यहाँ हम डेटाबेस किस तरीके से बनाएंगे। तो आपको यहाँ पे आना है, ये आपको न्यू दिख रहा है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें। ये आपके पास पूछ रहा है डेटाबेस का नेम, यहाँ पे आप डेटाबेस का नेम लिखेंगे। हम पहले क्रेड बनाएंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रेड्स। और यहाँ पे अब ये आ जाता है लैंग्वेज का मामला, ये रहा हमारा लैंग्वेज। तो यहाँ पे काफ़ी सारी आपको लैंग्वेज दी हुई है। तो हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे UTF-8 MP4 जनरल CI। तो UTF-8 MP4 जनरल CI का मतलब क्या है? UTF-8 MP4 का मतलब है UTF-8 मल्टीबाइट 4, यानी कि मल्टीबाइट का मतलब है 4 बाइट। और हमारे पास जो एक बाइट है वो कितने के बराबर होता है? 8 के। तो 4 कितने बाइट बराबर होगा बिट के? 32 बिट के। यानी कि ये 32 बिट का करेक्टर स्टोर करेगा। अब इस पे आ जाते हैं फिर कि जनरल CI है क्या। तो ये है केस इनसेंसिटिव, यानी कि जैसा आपने देखा होगा कि जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो वहाँ पे आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो। अगर नेम डेटाबेस में कैपिटल के नाम से स्टोर है, अगर आप स्मॉल में टाइप करोगे सर्च में तो वो डेटा उठा के ले आता है। तो यही चीज़ जनरल CI काम कर रही होती है वहाँ पे, केस इनसेंसिटिव। लिखा हुआ है दिस मीन्स डैट व्हेन यू परफॉर्म स्ट्रिंग कंपैरिजन इन क्यूरी एग्जाम्पल विद द वेयर क्लॉज और ऑर्डर बाय। यानी कि आप वहाँ कंडीशन लगती है कि वेयर ये इसके नाम के बराबर हो जाए। अगर वो स्मॉल में भी लिखोगे और वहाँ कैपिटल में दिया हुआ होगा डेटाबेस में, तो आपका डेटा उठा के ले आएगा। तो अब देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर अब हमने बना लिया। अब देखते हैं उसके अंदर टेबल किस तरीके से बनाते हैं। तो आपको ये हमारा यहाँ से क्रिएट करते हैं। तो अभी हमारा डेटाबेस बन गया। देखें यहाँ पे नाम आ चुका है क्रेड्स, ये वाला हमने बनाया है। तो अभी ये बोला है टेबल नेम। तो टेबल के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे नाम यूज़र्स का। तो यूज़र्स का इसलिए लिखेंगे क्योंकि यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन जाती है ना लॉगिन होने पे, सबसे पहले रजिस्टर होने पे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं यूज़र्स के नाम का टेबल। अच्छा, अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो मैं आपको कॉलम्स और रो का फ़र्क बता देता हूँ। यहाँ पे आए, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में होता है ये हमारे पास रॉ कहलाती है। यानी कि लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है? रॉ है। अगर हम अप टू डाउन जा रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है? कॉलम। यानी कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वो कॉलम होगा एक पूरा, और एक पूरी ऊपर लेफ़्ट से राइट पे जा रही है वो पूरी रॉ होगी। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? 4 कॉलम ये इसलिए दे रहा है। पहला तो होगा आईडी। उसके आईडी इसलिए क्योंकि हर एक यूज़र की आईडी तो यूनिक होती है।
उसके बिना काम नहीं बनता। जाहिर सी बात है कोई ना कोई चीज़ देनी पड़ेगी, क्योंकि नाम तो सेम होते हैं लेकिन आईडी तो हर एक की चेंज होती है। आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, 4 कॉलम हमारे पास ये हो गए। तो अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास टेबल तो क्रिएट हो गया, लेकिन अब ये पूछ रहा है फील्ड्स। यानी फील्ड्स क्या होती हैं? यानी कि ये बोल रहा है जो आप हर एक कॉलम का नेम रखना चाह रहे हो। अब मैं पहले कॉलम का नेम रख रहा हूँ आईडी, तो मैंने यहाँ आईडी लिखा। अब ये बोला है टाइप। अब टाइप इंटीजर होती है, ज़ाहिर है आईडी तो नंबर में होती है ना, जैसे 1 2 3 4, तो हम इसलिए यहाँ पे टाइप इंटीजर रख रहे हैं। और इसकी लेंथ रख रहे हैं 11। और यहाँ से अब इसको हमें सेलेक्ट करना है प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट। यानी कि अब जब हम डेटाबेस में जैसे ही हम कोई यूज़र्स आएगा, वो एंट्री करेगा, अपनी रजिस्टर करेगा, तो उसको बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी आईडी डालने की। खुद से ऑटोमेटिक ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी कि पहला यूज़र की एंट्री हुई तो ऑटोमेटिक दूसरा यूज़र आएगा तो ऑटोमेटिक उसकी एंट्री सेकंड आईडी के नाम से होगी। तो यहाँ पे आप ऑटो इंक्रीमेंट करें तो प्राइमरी की यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड कॉलम के नेम की तरफ। यहाँ पे हम लिखते हैं नेम और इसकी टाइप रखते हैं varchar। varchar का मतलब ये है कि अगर कोई भी यूज़र होगा वो अपना नेम @ कुछ भी डाल दे इसके अंदर, तो वो इसको सबको एक्सेप्ट कर लेगा। यानी सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है varchar हमारे पास। नंबर्स को भी कर लेगा, स्ट्रिंग को भी कर लेगा। और इसकी लेंथ हम रख रहे हैं 255। अब नाम पता नहीं कितना बड़ा हो। और यहाँ से हम रखते हैं ईमेल। इसकी टाइप रखते हैं, इसकी भी टाइप varchar रखते हैं, क्योंकि नंबर भी होते हैं हमारे पास और @ भी होता है। अब लास्ट चीज़ पे आ जाते हैं पासवर्ड। तो इसकी टाइप हम रखते हैं, इसकी भी टाइप हम varchar रख रहे हैं और इसकी भी लेंथ हम 255 रख रहे हैं। तो अब यहाँ से नीचे आके यहाँ से सेव कर लिया हमने। तो हमारे पास अब यूज़र का टेबल बन के आ गया है। अब ये स्ट्रक्चर के अंदर आए, देखें आईडी आ गई, ये इसके आगे चाबी बनी हुई आ रही है। इसका मतलब है प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट। फिर नेम, ईमेल, पासवर्ड, इनकी टाइप देख लें, इंटीजर, varchar 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 और बाकी UTF-8 MP4 जनरल CI। और ये लिखा हुआ है ना एक्स्ट्रा के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट। यही मतलब है कि आईडी अगर जो भी नया यूज़र आएगा वो अपना ईमेल और पासवर्ड ही डालेगा खाली, तो उसकी आईडी ऑटोमेटिक 1 हो जाएगी। फिर जो सेकंड आएगा उसकी 2 3, यानी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता जाएगा, यानी +1 होता जाएगा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं क्रिएट डेटा टेबल भी हो गया। अब देखते हैं कि टेबल को डिलीट किस तरीके से करते हैं, ये लास्ट में देखेंगे हम। उससे पहले हम देखते हैं रॉस कॉलम भी हो गया, मेक फील्ड भी हो गया, प्राइमरी की भी हो गया। तो अब देख लेते हैं CRUD। तो अब हम आएंगे यहाँ पे, ये रहा ब्राउज के ऊपर। तो अभी हम आ गए ब्राउज के ऊपर। तो आप यहाँ देख रहे हैं आपके पास आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड के नीचे कुछ भी एंट्री नहीं आ रही। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे क्यूरी। जो इसकी क्यूरी है यानी कि डेटा इंसर्ट करने की क्यूरी क्या है। अब हम यहाँ पे आएंगे SQL में। तो यहाँ से पहले क्यूरी देख लेते हैं। अब आ रहा है क्रिएट की क्यूरी क्या है। तो ये आ रही है क्यूरी इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम 1 कॉलम 2 वैल्यूज़। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सबको सेलेक्ट किया, Ctrl+A Ctrl+V। अब इसका मतलब क्या है, इंसर्ट इनटू, यानी कि ये कह रहा है कि इंसर्ट करो किसके अंदर। तो अब ये बोल रहा है कि इस डेटाबेस के अंदर जो टेबल है, यानी कि हम ये डेटाबेस के टेबल के अंदर ही कर रहे हैं ना, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि डेटाबेस, हम डायरेक्ट टेबल का नाम देंगे। क्या है टेबल का नाम, यूज़र्स। अच्छा, ये जो हमारे पास लगे हुए हैं, ये लगे हुए हमारे पास जो टैब के ऊपर होता है ना निशान, यानी मद्दा वाला, ये वो निशान है जो टैब के ऊपर है। टैब के बटन के ऊपर जो एक बटन होता है, ये उसके ऊपर वाला निशान है। ये यूज़र्स और कॉलम में यही वाले आएंगे। बाकी वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास इन्वर्ट जो ऊपर होते हैं, सिंगल
यानी सिंगल कॉमा वाले वो आएंगे हमारे पास वैल्यूज़ में। तो यहाँ से यूज़र दिया, कॉलम 1 क्या हमारे पास नेम। अब आप देखिएगा ऑटो इंक्रीमेंट लगाया हुआ है तो आईडी ऑटोमेटिक हमारे पास 1 हो जाएगी। नेम, ईमेल, यहाँ से पासवर्ड। सही है। अभी हमारे पास आ गया इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। हमारे पास टेबल का नाम है यूज़र्स, यूज़र नहीं यूज़र्स है। नेम, कॉलम का नेम आ गया। अब आ जाते हैं वैल्यूज़ क्या किया। अब हम नेम कुछ भी दे देते हैं, मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ सिंगल स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमास में @ ऑल इन वन। अब ईमेल दे देते हैं, ईमेल कुछ भी दे देता हूँ मैं। ये ईमेल हो गए। अब आ जाते हैं पासवर्ड पे। तो अभी मैंने नेम जो @ भी दिया है, डॉट डॉट भी दिया है और 786 भी दिया है, तो ये वार्डचाल की वजह से एक्सेप्ट करेगा। अगर हम खाली टेक्स्ट करते तो ये एक्सेप्ट नहीं करता है, इनको खाली वो टेक्स्ट में सिर्फ करता है स्ट्रिंग को एक्सेप्ट। तो यहाँ से पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हम यहाँ से नीचे से ये जो आपको गो दिख रहा है, यहाँ पे गो पे यहाँ पे नीचे आके गो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्यूरी चल जाएगी। तो ये देखें ये आ रहा है इंसर्ट इनटू यूजर्स, आ रहा है 1 रो अफेक्टेड, ये 1 रो इंसर्टेड। अब यहाँ पे ब्राउज पे आके देखते हैं तो ये देखें हमारे पास पहली एंट्री आ चुकी है @ ऑल इन वन ईमेल पासवर्ड। तो ये अब हमारे पास इंसर्ट हो गया। तो अब आ जाते हैं हम किस पे, रीड पे। यानी कि हमें इसमें से कॉलम लाना है, कॉलम का डेटा लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है एसक्यूएल पे। अब यहाँ पे आ रहा है ना एडिट इन लाइन, यहाँ पे आके एडिट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स। इसका मतलब ये है कि यूज़र्स के टेबल के अंदर जितने भी कॉलम है वो सब ले आओ। तो अब ये देखिएगा यहाँ से ये नेम ईमेल पासवर्ड सब आ जाएंगे गो करूँगा तो। अभी है इसी तरह रहेगा ये दोबारा। तो ये देखें आ रहा है 1 टोटल क्यूरी। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया डेटा। अब इसको ही एडिट करते हैं यहाँ से। तो इसकी क्यूरी भी एक दफ़ा देख लेते हैं यहाँ पे। ये तो हमने वाली अप्लाई कर ली, ये वाली अप्लाई कर लिया। अब इस पे आ जाते हैं सेकंड वाली पे। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अच्छा, लास्ट में जो ये सेमी कॉलम है ये लगाना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट हमारी क्लोज़ हो रही है। तो ये हमारे पास अगर नहीं लगाएंगे तो ये एरर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से मैं कंट्रोल A कंट्रोल V। तो अब आ रहा है सेलेक्ट कॉलम। देखिए मैंने आपको बोला था कि कॉलम और टेबल का नाम आएगा तो उसमें जो टैब के ऊपर वाला निशान है सिर्फ आपको वो दबाना है। तो उसके अंदर आपको लिखना है कॉलम और टेबल का नाम। तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ कॉलम, मुझे नेम और ईमेल का कॉलम चाहिए खाली टेबल के अंदर से यूज़र्स के। नेम, ईमेल, फ्रॉम। अब टेबल ये पूछ रहा है टेबल का नाम। टेबल का नाम भी आपको मैंने बताया था कि उससे ऊपर वाला देंगे हम, टैब के ऊपर वाला दबाएंगे। अभी देखें इसके ऊपर भी वही निशान बने हुए आ रहे हैं। यहाँ से एंटर किया, यहाँ से अब मैं गो करूँगा। तो आप देखिएगा नेम और खाली ईमेल का हमारे पास यहाँ पे कॉलम आएगा नीचे खाली। ये देखें नेम और ईमेल का कॉलम आ गया। तो ये इसलिए कि जैसे आपके पास कोई भी आया कि मुझे मेरे को बस नेम, और आपको कोई भी बोलेगा नेम और ईमेल के मुझे कॉलम चाहिए, मुझे बाकी कोई कॉलम ना दिखे, तो आप ये वाली क्यूरी चलाएंगे डेटाबेस के अंदर। अच्छा, लारावेल के अंदर इनकी क्यूरी अलग है, उसमें इससे भी ज़्यादा आसान है लारावेल के अंदर अगर आपको किसी वेबसाइट पर डेटा लाना है। यहाँ से दोबारा एडिट इन लाइन पे करते हैं। अब ये हमारा हो गया सेलेक्ट की क्यूरी। अब आ जाते हैं अपडेट की क्यूरी पे। अपडेट की क्यूरी क्या है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल A कंट्रोल V।
तो अब ये क्या कह रहा है, अपडेट करो टेबल का नाम। टेबल का नाम यूजर्स है, हम यूजर्स के टेबल को अपडेट कर रहे हैं। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं कॉलम, क्या है हमारे पास, नेम की वैल्यू क्या दे रहे हैं हम लोग, कॉलम के अंदर जो नेम है उसकी वैल्यू दे रहे हैं हम लोग। अब मैं यानी नई वैल्यू देना चाह रहा हूँ, मैं इसको खाली दे रहा हूँ ऑल इन वन। कॉलम टू में जो पहले आप वन को खाली नेम को ही देख लेते हैं, नेम चेंज होता है या नहीं। ये हमारे पास आ गया अपडेट यूज़र्स, यानी यूज़र्स के टेबल को अपडेट करो, उसके अंदर सेट करो नेम का कॉलम है उसकी वैल्यू ऑल इन वन। अब ये तो बोलेगा कहाँ पे, अब कंडीशन लगानी है हमें कहाँ पे, यानी किस कॉलम के नेम की वैल्यू के बराबर हो, यानी ये कंडीशन हमें अब यहाँ पे दे रहे हैं कि कॉलम का नेम क्या है हमारे पास, नेम, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, एट द रेट ऑल इन वन डॉट डॉट 786। तो अब ये कह रहा है अपडेट यूज़र्स, यूज़र्स का टेबल को अपडेट करो, सेट करो नेम की, हम जो अब सेट यानी हम जो चीज़ अपडेट करना चाह रहे हैं नेम की कॉलम को, ऑल इन वन, हम नया नाम ऑल इन वन रखना चाह रहे हैं। अब ये बोला है किस कॉलम के नेम को, यानी कि हमें मुझे कोई चीज़ तो बताओ कि कोई यूनिक चीज़ हो कि मैं सर्च करूं तो वही चीज़ आ जाए। तो अब ये वेयर देखेगा नेम एट द रेट ऑल इन वन, अगर उसको नेम की कॉलम के अंदर ये वैल्यू मिल जाती है, ये वाली एट द रेट ऑल इन वन डॉट डॉट 786, तो ये उसी को जाके खाली अपडेट करेगा ऑल इन वन के नाम से। तो अब यहाँ पे मैं गो की क्यूरी चलाता हूँ, तो ये चल चुकी है क्यूरी गो की। तो अब ये आ रहा है वन रो अफेक्टेड, यानी कि हमारे पास अपडेट हो चुका है एट द रेट ऑल इन वन से ऑल इन वन पे। तो अब यहाँ पे ब्राउज पे जाके देख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये देखें हमारे पास पहले क्या था, एट द रेट ऑल इन वन डॉट डॉट 786, ये हमारे पास जाके अपडेट हो चुका है। इसी तरह हम अपडेट करने के लिए एक कॉलम लिखा है, वहाँ पे हम दो कॉलम को अपडेट कर सकते हैं, यानी कॉलम का नाम, अब जैसे ये है ना हमारे पास टेबल का नेम आ गया सेट, कॉलम वन की वैल्यू हमने दे दी वैल्यू कॉलम टू की, इसी तरह पे कॉमा डाल के कॉलम टू जैसे ईमेल है उसकी वैल्यू हमने दे दी। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वेयर की, वेयर जहाँ पे कॉलम का नेम किसके बराबर हो, यानी पहले वाले कॉलम का, कॉलम वन का नेम, अगर हमारे पास पहला कॉलम नेम का है फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देंगे जो पुरानी वैल्यू, कॉमा फिर कॉलम टू का नेम यानी ईमेल फिर उसकी पुरानी वैल्यू, यानी सेट के बाद नई वैल्यू आएगी और वेयर के बाद हमारे पास कंडीशन आएगी कि हमारे पास पुराना नेम या फिर पुरानी चीज़ क्या थी उस कॉलम की। तो इसके बाद हम देखते हैं अब हम डिलीट की स्टेटमेंट। तो अब हम देखते हैं डिलीट की स्टेटमेंट, यानी कि टेबल के अंदर जो डेटा है वो किस तरीके से डिलीट होता है क्यूरी के ज़रिए। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, फिर यहाँ से एडिट इन लाइन करते हैं वी। अच्छा अब ये वही आ गई डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या हमारे पास, यूज़र्स, वेयर अब ये बोल रहा है कि यूज़र्स के किस कॉलम को डिलीट करना है, आपको उसकी किस वैल्यू को डिलीट करना है। तो अब हम यहाँ से लगते हैं कॉलम का नेम क्या है हमारे पास, तो नेम, नेम आ गया हमारे पास। फिर यहाँ से हम इसकी वैल्यू दे देते हैं, अगर हमने वैल्यू यहाँ पे गलत दी, अब मैं गलत दे के देखता हूँ। अब इस नाम का तो कोई है ही नहीं हमारे पास यूज़र, तो फिर यहाँ से मैं इसको गो करता हूँ तो ये एरर आ जाएगा अभी। देखें ये एरर आ गया, क्या बोला, डिलीट फ्रॉम यूज़र्स, यू हैव एन एरर इन ए स्क्वायर क्यूली, यू हैव एन एरर इन स्क्वायर क्यूली द कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि ये बोल रहा है कि हमारे पास ये डेटा है ही नहीं एट द रेट ऑल इन वन का। तो अब इसको हम दोबारा एडिट करते हैं, नहीं ये बल्कि कुछ और कह रहा है, यहाँ पे मैंने वो गलत डाल दी, इन्वर्टेड कॉमा सिंगल। तो अब मैं गो करता हूँ,
ओके किया। ज़ीरो रॉ अफेक्टेड, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई रॉ अफेक्ट ही नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास इस नाम का कोई डेटा है ही नहीं मौजूद। ये अभी ब्राउज़ करते हैं। अब देखा हमारे पास कोई भी रॉ डिलीट नहीं हुई। तो अब हम दोबारा से एडिट इनलाइन करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल वी। यहाँ से यूज़र्स किया टेबल का नाम, यहाँ से कॉलम का नाम किया नेम, यहाँ से हमने वैल्यू की ऑल इन वन। अब ये हमारे पास देख लेगा कि हमारे पास नेम की कंडीशन दी हुई है, ये रहा नेम कॉलम देखेगा। अब उसके अंदर देखेगा ऑल इन वन का कोई मौजूद है, तो ये रहा हमारे पास मौजूद। अब ये देखेगा भी इसको डिलीट कर देगा, इस रॉ को डिलीट कर देगा। तो यहाँ से अब मैं गो करता हूँ, ओके। ये पूछता है, पहले कंफर्मेशन करता है कि आप वाकई डिलीट करना चाहते हो फिर, क्योंकि इसमें वापस नहीं आ सकता। तो अब ये देखें आ रहा है वन रॉ डिलीटेड, यानी हमारे पास क्यूरी चल गई, अफेक्ट हो गया वन रॉ पे। अब ये देखें हमारे पास कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि मैनुअली किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, यानी कि हमें क्यूरी चलाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इंसर्ट किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे आएंगे अब इंसर्ट पे, डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे आप आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप नेम देंगे ऑल इन वन डॉट डॉट 786। ईमेल दे देंगे all@gmail.com। पासवर्ड कोई भी दे दें, 1 2 3 4 5 6। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा आ रहा है नीचे एक और, अब यानी कि हम एक और ऐड कर सकते हैं रॉ को, यानी एक और इंसर्ट कर सकते हैं डेटा हम। यहाँ पे इंसर्ट में आके खाली दो बार दो डेटा को हम, यूज़र्स के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट आएंगे, फिर नेक्स्ट होगा दो। तो अब हम यहाँ से गो करते हैं, तो अभी तो फ़िलहाल एक पे ही होगा ही। देखेंगे वही इंसर्ट वाली क्यूरी चलेगी इस पर। ये देखें वही वाली क्यूरी चली है हमारे पास, इंसर्ट इनटू जो मैंने चलाई थी। लेकिन बस ये कि यहाँ से मैनुअली जाके करना पड़ेगा और एसक्यूएल के अंदर जाके हमें ये वाली क्यूरी लिखनी पड़ेगी। तो ब्राउज़ पे आके देख लेते हैं। तो ये ब्राउज़ पे हमारे पास आ चुकी है एंट्री। अब ये ID 2 क्यों आई है? ये इसलिए आई है क्योंकि पहली वाली ID हमारे पास 1 थी जो हमने डिलीट कर दी। तो इसके बाद उसका डेटा स्टोर है ID का, यानी कि पहली बन चुकी है, तो अब दूसरी हो गई यहाँ पे। यानी कि इसको भी हमने ट्रंकेट नहीं किया टेबल को। अब देखते हैं कि ये जो IDF2 अगर हम नेक्स्ट डालेंगे तो 3 आएगी। अब देखते हैं कि हम ID1 किस तरीके से लाते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे ऑपरेशंस में, यानी कि इस डेटाबेस के अंदर जो है वो ID का कहीं ना कहीं डेटा स्टोर है कि ID1 जा चुकी है, अब ID2 आएगी, जो भी डेटा आएगा ID2 का, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट की वजह से हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ से आपको दिख रहा है एम्प्टी द टेबल। एम्प्टी द टेबल का मतलब ये है कि डेटाबेस को ये पूरी तरीके से खाली कर देगा, यानी कि जो हमारे यूजर्स का टेबल है उसके डेटा को पूरा खाली कर देगा ये। डिलीट द टेबल से ये होगा हमारे पास, ये जो हमारे पास यूज़र का टेबल है यही डिलीट हो जाएगा पूरा। तो अभी तो फ़िलहाल हमें एम्प्टी करना है ताकि हमारे पास ID जो भी हम नया इंसर्ट करें वो 1 से है। तभी वहाँ से मैंने ओके किया, तो ये आ रहा है कि रिटर्न एंड एम्प्टी रिजल्ट सेट, यानी कि हो चुका हमारे पास। अब देखेंगे हम ब्राउज़ पे जाके तो कोई भी एंट्री मौजूद नहीं होगी जो हमारे पास 2 थी। तो ये देखें हमारे पास टेबल ट्रंकेट हो चुका है। तो अब देखते हैं कि इस टेबल को डिलीट किस तरीके से करेंगे। ऑपरेशंस पे आएंगे, उसके नीचे ट्रंकेट टेबल के नीचे, फिर उसके नीचे था लिखा हुआ हमारे पास ड्रॉप डॉट डेटा टेबल, वहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ से ओके करेंगे तो हमारे पास ये टेबल यूज़र्स का हट जाएगा। तो अब हमारे पास पूरा CRUD का ऑपरेशन अप्लाई हो चुका है। अब हमने ये भी देख लिया कि मैनुअली किस तरीके से होता है हमारे पास इंसर्ट डेटा, और डिलीट टेबल किस तरीके से होता है, ट्रंकेट किस तरीके से होता है। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ तक की थी। आपको वीडियो पसंद आई होगी
तो मेरे चैनल को जाके लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।